हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशिएशन जो सबसे वैल्यूएबल टॉपिक है, सबसे स्पेशल, जिसमें पूरा इंटीग्रल बेस्ड है, कैलकुलस 40 प्लस मार्क्स की आनी है आपके बोर्ड एग्जाम। आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आईएससी के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं अगर, तो आपके लिए सबसे स्पेशल होने वाला है डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसी पे सब बेस्ड है। बस आपको ध्यान में रखना कि हम लोग मिल कहाँ पे रहे, अपने शानदार से खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पे। ये फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है बेस्ट फैकल्टी के साथ। तो आपको बने रहना हमारे साथ। और आप बने कैसे रहेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। वैसे आपको टाइम तो बताइए, 8 o'clock 7 o'clock, ये 2 टाइम में अपलोड होते हैं। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3, इसको भी कंपोजिट फंक्शन ही लिया है जैसे प्रीवियस था। प्रैक्टिस भी कराएंगे हम आपको, केवल कंटेंट ही नहीं देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे हम आपको। तो आज वो प्रैक्टिस सेशन टाइप का है ये। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज कंपोजिट फंक्शन, वो भी प्रैक्टिस। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन के लिए मैंने क्या सिखाया? आपको वी वगैरह नहीं लेट करना, कुछ नहीं लगना। सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू फॉर्म फॉर्मूला फॉर्मेट। क्या करना है? ट्राई टू फॉर्म फॉर्मूला फॉर्मेट। Consider as x differentiate and you have to further differentiate which you consider x. मतलब उसका फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा उस पार्ट का जिसको आप x लेट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट ऑफ tan x। तो आप पहले तो इसके लिए ये समझें कि फॉर्मेट इसका क्या है। तो ये रूट x का फॉर्मेट है। फॉर्मूले ऑलरेडी लिखा चुके हैं। लेक्चर अगर आपने 1 और 2 नहीं देखे तो सबसे पहले तो आप उसको देख लें, क्योंकि वो जरूरी है। तो आप इसमें देखिए रूट x का फॉर्मेट क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट x। तो यहां पर अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर tan x। और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x। क्योंकि मैंने इसको x लेट कर लिया है, इसको क्या किया था? x लेट कर लिया था। अब जिसको x लेट किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आगे हो जाएगा आपका जाकर के डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। और tan x के बारे में भी तो पता है आपको। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/2 रूट tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x। तो ये हम लोगों ने डेरिवेटिव कर लिया y इक्वल टू tan x। अच्छा, इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, बाकी प्रैक्टिस तो भी मैं कराऊंगा ही आगे। जैसे लिखा हुआ y इक्वल sin क्यूब x या sin स्क्वायर x लिखा हुआ है। तो इसको आप फॉर्मूला फॉर्मेट में पहले फॉर्म करें, क्योंकि फॉर्मेट जरूरी है, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी कभी sin क्यूब या cos क्यूब या sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर कुछ भी आए, तो पहले तो होल स्क्वायर कर या होल क्यूब कर लेना चाहिए। तो आप इसको कर लें sin x का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप dy अपॉन dx करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ sin x होल स्क्वायर। अब आप इसको अपने मन में समझिए कि x लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं करने में। क्या होता है? 2 sin x
की पावर 2 माइनस 1, और फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप चाहे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको साइन 2x भी लिख देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो हम लोगों ने कर ही रखे हैं। तो आप साइन 2x नहीं भी लिखेंगे तो भी उसको करेक्ट ही माना जाएगा। हाँ, अगर प्रूविंग करनी है, किसी भी क्वेश्चन में प्रूव करना तो आपको एग्जैक्ट मैच कराना पड़ेगा। अगर प्रूव नहीं करना तो आप लीव कर सकते हैं अपना आंसर। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां से हमारी प्रैक्टिस में स्टार्ट होगी आज। आपको बस ध्यान दे देना है कि क्या करना है, फॉर्मूला फॉर्मेट बनाना है, x कंसीडर करना है, फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करना है जिसको आपने x लेट किया था। जैसे बारी इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx, और इस जगह आएगा dy dx ऑफ साइन रूट x प्लस dy dx ऑफ कॉस रूट x, और इसका होल स्क्वायर। तो साइन, आप इसको अपने मन में समझोगे ये साइन x लिखा हुआ है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो cos रूट x dy dx ऑफ हो जाएगा रूट x प्लस इसको समझिए x स्क्वायर, तो 2x हो जाएगा 2x। फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos रूट x का, तो ये आ जाएगा आपका cos रूट x, रूट x का आएगा 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 2 cos रूट x, और cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन। फर्दर डेरिवेटिव किसका करना है अपने को, रूट x का, cos रूट x होल अपॉन 2 रूट x। ये जो माइनस साइन है आपका ओवरऑल आउटसाइड आएगा, माइनस ऑफ 2 cos रूट x इंटू साइन ऑफ रूट x, और ये जो आपको रूट x दिख रहा है इसका भी तो डेरिवेटिव पता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आएगी हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप फॉर्मूला फॉर्म बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा कि ये रूट x का फॉर्म है, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। यहाँ पे इतना तो लिख ही लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल dy dx ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट x, आप इसको कंप्लीट समझिए कि x लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। तो 1 अपॉन 2 रूट x और फर्दर डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, यहां पर आप अप्लाई कर लीजिए क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के लिए तो फॉर्मूला आपने को पता ही है, क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर
माइनस जस्ट रिवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे सॉल्व। 1/2 तो ठीक है एज इट इज, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज मैंने लिखा। अच्छा ये जो स्क्वायर है तो है ही आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपका 0 माइनस का 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का। मेरे ख्याल में अब आप इसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बस को मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई करा लेंगे और इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपने क्या देखा, इतना टफ लग रहा था क्वेश्चन देखने में, इसको मैंने फार्मूला फॉर्मेट में फॉर्म कर लिया और फार्मूला फॉर्मेट में फॉर्म करने के बाद इसको सिंपल वे में सॉल्व कर लिया। आपको चेन रूल इसी को कहते हैं। चेन रूल में आपको ये नहीं करना कि पहले v लेट करो फिर रूट v का करिए, उसमें बहुत टाइम लगता है आपको इस तरीके से डायरेक्ट करना है। और ये वैलिड भी है, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए वैलिड है, आप कर सकते हैं बिल्कुल 100%। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, y इक्वल रूट ऑफ tan ऑफ रूट x। इसके लिए फॉर्मूला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहली चीज तो आप इसको समझो कि ये x है, dy अपॉन dx, रूट x क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे इसका tan रूट x का 1/2 रूट tan रूट x। इसको समझिए x, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, फर्दर डिफरेंशियल करेंगे इसका रूट x का, तो यहां पर ये मिल जाएगा आपको sec स्क्वायर रूट x होल अपॉन 2 रूट tan रूट x इनटू, और ये जो रूट x है इसका डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 1/2 रूट x। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा अब आया है इनवर्स का क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने इनवर्स के फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। साइन इनवर्स का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप सबसे पहले समझिए कि x लिखा हुआ है और sin x इनवर्स x का डेरिवेटिव का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे लिख देते हैं सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, dy dx ऑफ sin इनवर्स x क्यूब वन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। अच्छा अगर एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे एक्स क्यूब का करेंगे, dy dx ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर होल अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अच्छा आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपके पास बुक है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उससे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। हम लोगों के पास यहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में ही जितने मैक्सिमम क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो मैं करा रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट में पिन कर दीजिए उस क्वेश्चन को, उसका भी सॉल्यूशन भेजा जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है log 2 बेस x, अभी तक हम लोगों ने log x से बेस a के बारे में सुना था, ये नई चीज निकल करके आई है।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। y इक्वल log 2 और बेस x। तो पहली बात ये किसी फॉर्मेट में ही नहीं फिट बैठ रहा है। तो बच्चों मन में अरे सर जी क्या बताया था, फॉर्मेट नहीं फिट बैठ रहा। बताते हैं आपको कैसे बैठेगा। तो सबसे पहली बात तो आप अलर्ट लिखें, अलर्ट में होगा जैसे log b बेस a, तो ये हो जाता है 1 अपॉन log a बेस b। अगर आप 1 अपॉन करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं y इक्वल 1 अपॉन log x बेस 2। अब तो आ गया 1 अपॉन x का फॉर्मेट। और एक चीज मैं और लिख देता हूं कि dy dx ऑफ log x बेस a क्या होता है 1 अपॉन x log e बेस a, ये फॉर्मूला होता है। तो पहली बात तो आप इसको 1 अपॉन x समझिए। इसको क्या समझिए 1 अपॉन x। तो सबसे पहले हम लोग 1 अपॉन x का फॉर्मूला यूज करें। 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन log x बेस 2 का होल स्क्वायर। और फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे log x बेस 2, वही बेस a का फॉर्म हो गया। और ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो माइनस 1 अपॉन log x बेस 2 होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x log e बेस 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन ये भी है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला वो कुछ इस तरीके से है, a की पावर x log a बेस e, a की पावर x log a बेस e। तो इसको भी यूज कर लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये अगर मैं कहीं नहीं भी लिख रहा हूं तो इसको आप मान करके चलें कि ये लिखा हुआ है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल dy dx ऑफ 3 की पावर x log x। तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log a। और फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे x इंटू log x का। अच्छा x इंटू जो log x है आपका, इसमें तो प्रोडक्ट रूल चल जाएगा क्योंकि टू फंक्शंस है। तो चलिए प्रोडक्ट रूल यूज कर लें। 3 की पावर x log x इंटू log 3, यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। सीरियल से चलना है dy dx ऑफ x log x एज इट इज प्लस x एज इट इज dy dx ऑफ log x। थ्री की पावर x log x इंटू log 3, x का 1 log x प्लस x एज इट इज log x का 1 अपॉन x। x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा क्या 3 की पावर x log x इंटू log 3 log x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। और ये फाइनल आंसर बहुत शानदार आया निकल करके। a की पावर x को तरीके से हम लोगों ने ट्रीट किया था, सिंपल वे में इसको सॉल्व किया और x log x का फर्दर डिफरेंशिएशन आपने कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा रिजल्ट निकल करके आ गया है। तो चलिए इसी वजह हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, tan इनवर्स e की पावर x। तो tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन हमको पता है। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था वो क्या था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो चलिए इसको यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखना तो वही है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर आपका आएगा dy अपॉन dx इक्वल dy dx ऑफ tan इनवर्स e की पावर x।
तो जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x है क्या यहाँ पर e की पावर x फर्दर किसको एक्सलेट किया था e की पावर x को तो फर्दर डिफरेंशिएशन उसी का होगा तो 1/1 प्लस e की पावर 2x इनटू e की पावर x ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसके बाद भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं बुक में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स लगाइए एक्सरसाइज लगाइए एनसीईआरटी लगाइए और भी आपके जो रिलेटेड बुक हो आपकी ठीक है ना आप उसको लगाइए। यहां पर आते हैं यहां पे लगेगा हमारा क्वोशिएंट रूल तो dy बाई dx अगर आप करेंगे तो क्या होगा तो सबसे पहली चीज तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा फिर डिनोमिनेटर सेम डेरिवेटिव आपको करना है न्यूमरेटर का जो कि है e की पावर x इनटू log x माइनस न्यूमरेटर सेम और फर्दर डेरिवेटिव आपको किसका करना है x स्क्वायर का। अब इसी में हम लोग को आगे बढ़ते चले जाना है तो dy बाई dx हमारा क्या आएगा अपॉन में तो x की पावर 4 ही आएगा x स्क्वायर भी ठीक है बट e की पावर x into log x में लगेगा वो हमारा प्रोडक्ट रूल तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं dy बाई dx ऑफ e की पावर x log x as it is plus log x as it is d by dx ऑफ एक मिनट रुक जाइए log x as it is नहीं होगा इस बार log x का डेरिवेटिव होगा क्योंकि log x को पहले हम लोग छोड़ चुके हैं तो d by dx ऑफ log x e की पावर x as it is और माइनस ऑफ e की पावर x log x तो है ही है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव में अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं जो कि होगा 2x तो मेरे ख्याल से मेरे लिखने से पहले ही लिख लिया होगा तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं जो दिख रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो x स्क्वायर तो ठीक है e की पावर x इनटू log x प्लस 1/x इनटू e की पावर x माइनस e की पावर x इनटू log x इनटू 2x होल अपॉन x की पावर 4 तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आगे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत फर्दर सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है और ऊपर से ये डिपेंडेंसी होती है प्रूविंग भी अगर आपको प्रूव करके लाना है तो आपको फाइनल रिजल्ट लाना ही लाना है बाकी आप इसको लीव कर सकते हैं करना चाहें तो आप कर ले। चलिए इसी में हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं एक ये क्वेश्चन निकल करके आया है तो y इक्वल टू x sin इनवर्स x होल अपॉन अंडर टू 1 दिस और ये रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना है तो इसको लोग बड़ी आसानी से करेंगे इस बार प्रूविंग है तो इस बार तो कुछ कर नहीं सकते आप चेंज भी नहीं कर सकते तो चलिए करने की कोशिश करते हैं जरा इसको तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा और अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे भी तो किसका करेंगे x sin इनवर्स x का माइनस अब की बार x sin इनवर्स x एज इट इज रहेगा लेकिन डेरिवेटिव अब आपको करना पड़ेगा dy बाई dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का और इसी चीज को चलिए बढ़ाते चले जाते हैं चलिए बढ़ाते हैं dy अपॉन dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ठीक है x sin इनवर्स x में प्रोडक्ट लगेगा वो भी प्रोडक्ट रूल सीरियल से तो dy बाई dx ऑफ x sin इनवर्स x as it is plus x as it is dy by dx of sin inverse x minus x sin inverse x
अब देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन को आप कैसे ट्रीट करेंगे, रूट एक्स के जैसे। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और जिसको एक्स सेलेक्ट किया तो उसका फर्दर तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग इस साइड कर लेते हैं, और लाना भी मेरे ख्याल से दिख भी रहा है आपको, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज होल अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा जाकर के माइनस ऑफ 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस इस साइड आएगा तो ये प्लस बना देगा। और आई होप आपको कुछ एक रिजल्ट दिख भी रहा होगा कि x sin इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए y है, यही तो y था, तो इसको y भी लिख सकते हैं। तो इसका बेटा इन साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x ही तो बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। मैं इस x को बिल्कुल अलग कर लेता हूं, प्लस अगर मैं बात करूं इन दोनों पार्ट की, इस पार्ट की और इस लास्ट वाले पार्ट की, इन दोनों अगर आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन दिख रहा है, और इसके बाद जो भी रिजल्ट बच रहा है उसको लिखें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस जगह, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx तो आपका चल ही रहा है साथ में, x भी है, साइन इनवर्स x एज इट इज इनटू, जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कर लें, और एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट रिमूव हो जाएगा, अगर सेम वैल्यू है तो दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस साइन इनवर्स x होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसमें एक कमी लग रही है बस, बाकी और तो कोई कमी नहीं है क्योंकि x से नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लें, इसमें x को अटैच कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक x अटैच किया और एक x से डिवाइड कर दिया, तो ये जो कंप्लीट पोर्शन आपको दिख रहा है ये y का काम कर देगा और अपॉन में आ जाएगा x, यानी कि आपको रिजल्ट मिलेगा जाकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल x प्लस y अपॉन x, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, यानी कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इसको बड़ी आसानी से। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कहाँ पे क्या रिजल्ट अप्लाई करना है, आपका कुछ भी तो नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा रिजल्ट पे आप फोकस करें कि रिजल्ट क्या लाना है और आप इसको कर लेंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरा। एक क्वेश्चन और भी है ये, x sin इनवर्स x इक्वल टू दिस sin इनवर्स x आपको प्रूफ करके लाना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, करेंगे इसको। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, वीडियो को पॉज करें, अपने आप से सॉल्व करें, इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ।
तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां, तो x sin इनवर्स x प्लस dy dx ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है, सीरियल से चलेंगे, dy dx ऑफ x sin इनवर्स x एज इट इज प्लस dy dx ऑफ sin इनवर्स x x एज इट इज। यहां पे हम लोग लगा लेते हैं चैन रूल, वो भी फॉर्मूला फॉर्मेट में। तो रूट x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x, और फर्दर डिफरेंशिएशन आपको किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो x का तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1 इंटू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 का तो 0 है, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस का 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। तो जो रिजल्ट आपको मिला जाकर के वो आया साइन इनवर्स x प्लस x होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये आ गया साइन इनवर्स x। और ये मेरे ख्याल से यही आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए रिजल्ट dy अपॉन dx क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स। तो देखिए ये चीजें निकल करके आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद में भी हम लोगों को रुकना नहीं है, प्रैक्टिस अब आपको करनी है, जितनी मैक्सिमम टाइम में हो सकता था मैंने आपको करा दी है प्रैक्टिस। अब हम लोग करेंगे टाइप में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, पैरामेट्रिक है, या और भी जो भी रिजल्ट है। लेकिन आपको अपने आप से जो आपकी रिलेटेड बुक है, एनसीईआरटी है या और भी आपने जो बुक ले रखी हो, जो उसके साथ एक्स्ट्रा अटैच हो, आप उसको भी करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि बाकी के लिए जो हम आप पढ़ाएंगे, आपको टाइप कराएंगे, स्पेशल जितने भी हैं, तो उसके लिए कहाँ बने रहना है, आरटी एकेडमी में। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि आप इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर सकें। और इसमें तो सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सारे शानदार फैकल्टी हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो सबके साथ हंसे मुस्कुराएं। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।